हाँ भाई, क्रिएटिन लेना हमने बंद कर दिया है। हमारी लोडिंग फेज थी वो थी 15 ग्राम की। हाँ तो भाई, क्या क्रिएटिन से बाल झड़ते हैं कि नहीं, ये सवाल का आज हमें जवाब देना है। पर उससे पहले हमें जाना है जिम, क्योंकि आज है बैक डे और बहुत जरूरी बैक डे है। हाँ तो भाई, आज तुम्हें अपडेट दे दें, आज बैक डे है। बैक के साथ साथ हमें फोरआर्म्स भी ट्रेन करना है। और बैक की बात करें, आज होने वाले हैं बहुत सारे रोइंग के मूवमेंट, मतलब कि तुम आज बहुत ज़्यादा रोज़ देखने वाले हो। तो वही स्टार्ट करते हैं शुरू में कि भाई, तो पहला मूवमेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ये वार्म अप ही होने वाला है और वो करेंगे पुल ओवर। तो तुम्हारे लेट्स को एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। हाँ तो ये जो पहला मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो होने वाला है ये सीटेड केबल मशीन रोज। और इसमें हमने जो केबल यूज़ कर रहे हैं ये लिटरली केबल ही वाले हैं, और इसमें कोई हम सिंगल अटैचमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि दोनों को एक कम यूनिलेटरल ना देके दोनों के लिए अलग अलग मूवमेंट परफॉर्म कर पाएँ। इसमें तुम दोनों तरफ इक्वल कॉन्ट्रैक्शन फील करोगे, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से तुम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे हो दूसरी तरफ से कम, और इक्वल लैप्स ही परफॉर्म कर रहे होंगे इसमें, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनता। और इसमें रेंज ऑफ मोशन भी तुम्हें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो तुम सिंगल अटैचमेंट यूज़ करते हो या फिर जो क्लोज ग्रिप वाला यूज़ करते हो तो तुम यहीं तक कर सकते हो, इसमें तुम पीछे तक लेके जा सकते हो। इस अटैचमेंट की एक बात और है कि इसमें तुम ज़्यादा हैवी नहीं लगा सकते, तो वेट तुम ज़्यादा लेना ही नहीं अगर ये ट्राई कर रहे हो। ओके, तो जो दूसरा मूवमेंट होने वाला है वो होने वाला है डंबल रोज, सिंगल हैंड डंबल रोज। और आज कोशिश करेंगे इसमें हम हैवी जा सकें। थोड़े तुम फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ देखोगे, बल्कि बहुत ज़्यादा देखोगे, क्योंकि हैवी रोज करने हैं आज। हाँ तो भैया अब स्ट्रैप्स बाहर निकल के आ गए, मतलब कुछ हार्डकोर होने वाला है। तो अभी तक हमने 70 तक ही कर लिया है। ये मेरे ख्याल से तीसरा सेट था, अभी 3 सेट और जाने हैं, 3 या 4 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि 90 या 110 कैसे उठता है। और अभी करेंगे 80 से, इसके बाद 2 या 3 सेट और करेंगे, और जितना होता है लिफ्ट हो सकता है कंट्रोल में उतना ट्राई करते हैं। ओके, तो स्ट्रैप्स इसमें हमने पहने तो हैं बट यूज़ नहीं करेंगे अभी एक तरीके से बस ये रिस्ट को थोड़ा सा टाइट रखने के लिए हमने पहने हुए हैं। ये 90 से होने वाला है, और डंबल अभी हम रख नहीं रहे हैं वापस, मतलब कि री रैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बचा रहे हैं, आखिरी में करेंगे री रैक। ये करना है 100 से, और इसमें ग्रिप यूज़ करेंगे भाई। इसमें भी 10 थे पर इजी नहीं थे। तो भाई, तो एक सेट और जाएंगे 110 से, और 110 पाउंड से, याद रखना बस यहाँ पे। ओके भाई, तो लैट्स के लिए अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो होने वाला है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। और मशीन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें वेट रैक और निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बैक टू पुल ओवर, और ये लेट्स का आखिरी मूवमेंट होने वाला है। इसके बाद स्विच करेंगे अपना फोरआर्म्स पे। और तुम देख रहे होगे कि आज जितनी भी एक्सरसाइजेस थी सारी लेट्स के लिए ही थी, और इसका सिंपल सा रीज़न ये भी है, तुमने देखा होगा कल हम बता भी रहे थे कि हमें थोड़ा सा यहाँ थिकनेस की ज़रूरत है, और उसके लिए लेट्स की हमारी विड्थ होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीच का पार्ट तो फिर भी हमारा काफ़ी थिक दिखता है, बट साइड से थोड़ा सा उसको थिकनेस की ज़रूरत है हमें, ऐसा फील होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सेम ही फील हो, बट तुम्हारा बॉडी डिस्मॉर्फिया कह लो, जो भी कह लो कि तुम खुद को बेस्ट शेप में देखना चाहोगे,
तो वो हमसे ये कहता है कि भाई नहीं, इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। हाँ तो बिग ड्यूडास, कैसे हो? तो आज हमें तुम्हारा एक सवाल शेयर करना था और उसके बाद एक चीज और शेयर करनी थी कि हाँ भाई, हमने क्रिएटिन लेना बंद कर दिया है। पर क्यों, इसको वीडियो में आगे देखेंगे, अभी हम शेयर करेंगे। और उससे जुड़ा ये सवाल रहता है कि क्या क्रिएटिन से बाल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं। तो पहली सीन बता दें कि क्रिएटिन से होता क्या है, जो कि एक तरीके से ये मिथ क्रिएट करता है या फिर मान के चलो जो ये बात बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज, क्रिएटिन तुम्हारा बढ़ाता है डीएसटी लेवल। चीज है ये, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कि जो तुम्हारा डीएसटी लेवल बढ़ता है, ये इसे तुम नकार नहीं सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब डीएसटी लेवल अगर तुम्हारा एक लेवल के पार जाता है, वो भी लोकल डीएसटी लेवल, अगर तुम्हारा वो एक स्टेज के ऊपर जाता है, तब तुम्हारे बाल झड़ना चालू होते हैं। अब लेकिन जो क्रिएटिन तुम्हारा डीएसटी लेवल बढ़ाता है, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। और अगर उसको तुम कंपेयर करो एक्सरसाइज से बढ़ाने वाले डीएसटी लेवल से, तो वो बराबर ही है। तो अगर तुम कह रहे हो क्रिएटिन से तुम्हारा डीएसटी लेवल बढ़ने से बंद कर देना चाहिए क्रिएटिन को, तो एक्सरसाइज को भी शायद तुम्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी डीएसटी लेवल बढ़ता है। और इसके लिए हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि अगर इसमें तुम्हें डिटेल में देखना है, ये तो हम एक तरीके से तुम्हें लेयर है उसको छू छू के बता रहे हैं कि हेयर लॉस से रिलेटेड। एक बंदा है जेफ निपट, जिसको तुम शायद जानते होगे, तो उसने इस पे बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। फिर आते हैं जो डीएसटी लेवल बढ़ता भी है उससे, वो होता है तुम्हारा सीरम डीएसटी लेवल। मान के चल लो कि एक तरीके से तुम्हारे डीएसटी के दो टाइप हैं, एक तुम्हारा लोकल है और एक तुम्हारा सीरम है। तो सीरम वाला जो है वो तुम्हारा क्रिएटिन से बढ़ता है, जो कि तुम्हारा रीजन नहीं होता हेयर फॉल के लिए। तुम्हारा लोकल जो होता है डीएसटी, ये तुम्हारा रीजन होता है तुम्हारे बाल झड़ने के लिए। अब जो सीरम जो है वो तुम्हारे बाल नहीं झाड़ता है, लोकल वाला बाल झाड़ता है। क्रिएटिन से क्या बढ़ रहा है तुम्हारा सीरम डीएसटी लेवल, ठीक है। ये चीज दोनों एकदम अलग है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। फिर आते हैं कि जो क्रिएटिन से तुम्हारा बढ़ भी रहा है, वो बहुत ही माइनर बढ़ रहा है, जितना तुम एक्सरसाइज करने से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब इन दोनों चीजों को अगर तुम मिला के देखोगे, पहली चीज, जो बढ़ रहा है डीएसटी लेवल वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जिस टाइप के डीएसटी से वो बढ़ता है या फिर हेयर लॉस होता है, वो तुम्हारा डीएसटी लेवल वो है ही नहीं, ठीक है। ये चीज सिंपल सी हो गई। तो मतलब कि एक चीज तो तुम जान लो कि तुम्हारे क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते हैं, मेन उसका रीजन होता है तुम्हारे जेनेटिक्स। और हमारा सीन बताएं तो हमने बल्क में बहुत ज्यादा क्रिएटिन लिया है, ज्यादा नहीं, हमने लोडिंग फेज चलाई है। फिर उसके बाद जो हमारी नॉर्मल सर्विंग भी थी वो 8 ग्राम की थी, तो जो हमारी लोडिंग फेज थी वो थी 15 ग्राम की। देन उसको हमने कट डाउन किया, मतलब करीब हमने 3 हफ्ते लोडिंग फेज चलाई थी, फिर उसके बाद हमने उसको कम किया, फिर हम उसको 7 ग्राम पे ले गए और इस तरीके से हमने पूरे बल्क में चलाई। फिर हमने कट के अपने 30 से 40 दिन के बीच में भी चलाई थी, मतलब कुछ दिन पहले ही बेसिकली हमने बंद किया है। अब इसका रीजन हम तुम्हें बता दें कि हमने क्यों क्रिएटिन लेना बंद किया है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब हमने शेयर की थी, एक्चुअली एक हमने रील रिसेंटली शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि हमने क्रिएटिन बंद कर दिया है। तो हाँ भाई, क्रिएटिन लेना हमने बंद कर दिया है। पर उसके रीजन की बात करें, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई अभी जैसा हमने बताया कि हमें जाना है सिंगल डिजिट में। और क्रिएटिन कैसे काम करता है, तुम्हारी मसल्स के अंदर वो पानी होल्ड करता है। होता क्या है कि तुम थोड़े सॉफ्ट दिखते हो, तुम्हारी मसल्स इतनी हार्ड नहीं दिखेंगी, थोड़ी सॉफ्ट दिखती हैं। जो तुम्हारी मसल क्लियरिटी होती है या फिर जो तुम मसल डेफिनेशन देखते हो, वो तुम्हारी होनी जितनी चाहिए अगर बिना क्रिएटिन के, उससे कम दिखती है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हाँ भाई, अगर हम बेस्ट अपना देखना चाह रहे हैं लीन पे, तो उसमें हम क्रिएटिन को लोड करके करें, उसमें हम जितना हो सके एकदम श्रिंक हो जाएं या फिर जितना हो सके हमारी प्योर मसल दिखे, ना कि वाटर होल्ड करते हुए थोड़ी सी क्या कहते हैं सॉफ्ट मसल दिखे। तो ये एक रीज़न था, बाकी हमारा कोई रीज़न नहीं है कि हमने क्रिएटिन छोड़ा है। हाँ, एक चीज़ और, हम थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं कि जब हम बल्क शुरू करेंगे, देन जाहिर सी बात है अगेन हम क्रिएटिन अपना स्टार्ट करेंगे तब। और हमें उम्मीद है कि शायद अगर हम इसको अभी बंद करते हैं, जब हम दोबारा लोड करेंगे तो हमारी बॉडी और एकदम कहते हैं ना कि उसको कुछ नया मिलेगा तब के लिए। तो उसको भी लेकर हम थोड़े से एक्साइटेड हैं कि हाँ भाई अभी बंद कर दो, तब जब तुम बल्क में करोगे तब
मज़े आएंगे उसमें यूज़ करने में। अभी इतने मज़े नहीं है क्योंकि अब तो वैसे भी तुम कट कर ही रहे हो, तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, नहीं करते हैं यूज़। बाकी अपने दिमाग से निकाल देना कि क्रिटीन से बाल झड़ता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्रिटीन लो, धड़ल्ले से लो, मतलब धड़ल्ले से लो, मज़े हैं उस सप्लीमेंट के, और काफ़ी सस्ता भी मिलता है। ब्रांड हमसे मत पूछना क्योंकि तुम्हें पता है पहली चीज़ तो कि कौन से ब्रांड का हम लेते हैं, क्योंकि तुमने रील्स में देख के हर किसी ने साला ढिंडोरा पीट दिया भाई उसको देख के। हमने जो है कहा था, हमने एक्चुअली रील में कहा था कि देखो ब्रांड की मुंह दिखाई नहीं होगी। अब भाई हमारे क्यूडास क्या है, वो है बहुत दिमागदार। उनको क्या है साला, जरा सी भी ब्रांड की झलक दिख जाए वो भाई चीख देते हैं पूरे की, अच्छा भैया ये ब्रांड था ना, ये ब्रांड था ना, ये ब्रांड था। अरे यार जाहिर सी बात है। तो यही थी वीडियो आज की, और उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं, और नीचे कमेंट कर देना। बाकी भैया मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है भाई, बाय बाय।